गुड मॉर्निंग क्लास 10। अभी हम लोग कल न्यूमेरिकल किए थे और ओम्स लॉ का सारा चीज़ देख लिए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए थे। आई होप उधर तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अभी उसके आगे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं एंड द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब तो आपको पता ही है कि डिवाइसेस जो हम लोग डिवाइसेस घर में अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं ना, दे ऑल हैव रेजिस्टेंस, और वही हमारा रेजिस्टेंस है। ये मत सोचना कि अलग से कुछ हम रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो घर में कनेक्शन करते हैं या फिर दीपावली के समय आप देखते हो वो वाला कनेक्शन करते हैं, मतलब कोई भी कनेक्शन करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ होना चाहिए? हमारे दिमाग में बस ये चीज़ होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, द वर्ड, हमें एक ही चीज़ चाहिए, इफेक्टिव। मतलब हमें कोई भी कनेक्शन करो, अगर हमारा वो कनेक्शन इफेक्टिव है, हमारा वो कनेक्शन अभी सही का है, मतलब उससे हमको लॉसेस ज़्यादा नहीं है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो कनेक्शन हमारा सही है। इट मे बी समटाइम इट इज़ सीरीज और इट मे बी समटाइम ये हमारा पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड इफेक्टिवनेस जो हमारा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो जैसे हम अगर कॉम्बिनेशन और एक चीज़ देखो, ये सब की बात करते हैं तो यहाँ हमारा तीन चीज़ की बात होगी, वी, आई और आर की, मतलब वोल्टेज की, करंट की और रेजिस्टेंस की। ठीक है, जो डिवाइस का हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों चीज़ की बात होगी। क्योंकि और ये क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है। मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ बताओ, अगर हम सिंपली सी बात करते हैं, कोई भी एक डिवाइसेस है, कोई भी ये मान लो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, इधर पे कुछ लगा है, इधर पे कुछ लगा है, इधर पे कुछ लगा है, ऐसे करके कोई भी डिवाइस है। आई का हम लोग क्या पढ़े हैं? आई क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मान लो 10 जा रहा है तो इधर पे भी 10 रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ ये जैसे ये वाला पार्ट पार करेगा, तो ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं है ना लूप जिससे कि वो 10 चला जाएगा कहीं और पे। कोई भी ऐसा लूप यहाँ से कुछ ऐसा निकला नहीं है, ऐसा निकला नहीं है, तो ये क्या है हमारा डायरेक्टली है। फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 10 ही होगा करंट, इस पॉइंट पे भी 10 ही इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 ही होंगे, क्योंकि आई है क्या हमारा सीरीज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ये हर एक पॉइंट पे हमारा 10 10 10 10 10 10 चलते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इस वाले पार्ट का R का वैल्यू कुछ और है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर हम एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर की बात कर रहे हैं, जैसे, ठीक है, अब हम अगर सेकेंड वाले की बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे 2 नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये तो पहले वाले में हो गया। अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, अभी मान लो इधर कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही वाला है, तो हम लोग ये चलो दे दिए, ऐसा लिख दिए। अब अगर हम दोबारा लिखेंगे तो I R2, ठीक है, अब हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा V I R3। अभी एक चीज़ तुम देखो, I का जो वैल्यू है फिक्स्ड ऑल ओवर। ठीक है, हमें हर बार में फिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब बदल क्या रहा है, R1 भी चेंज हो रहा है। R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारा क्या चेंज हो रहा है, आई तो फिक्स है, तो हमको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, वोल्टेज में भी चेंज हो रहा है भाई साहब, ये 2 ये 3, क्योंकि अभी हमारा आई जो है ये हमारा फिक्स्ड टर्म है, तो हमारा वेरिएबल क्या हो रहा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है कि वोल्टेज का सीधा सी बात करेंगे तो वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, ड्रॉप हो रहा है। आप लोग गर्मियों के मौसम में देखेंगे कि आपके घर में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही
फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है कि एक ही घर की अगर हम बात करें, तुम्हारे घर में हम 2 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं या 10 एम्पियर का करंट कुछ भी मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, और तुम्हारे बगल वाले में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं उतना ही, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे घर से भी एक लाइन निकला है, तुम्हारे बगल वाले घर से भी एक लाइन निकला है, सारे डिवाइसेस सेम है, जितने डिवाइसेस तुम यूज़ करते हो सारे डिवाइसेस सेम है, बस तुम्हारे बगल वाला क्या है कि यूज़ कर दिया एसी। तो तुम देखना जब वहाँ से जब निकलेगी ना जो आउटपुट वोल्टेज होगा ना तुम्हारा, तो भैया जो निकल रहा है बस इसने जैसे मतलब ऑल ओवर द टाइम ये सेम है, बट इसने कब यूज़ किया वो एसी का यूज़, इसने गर्मियों में कर दिया यूज़, तो इस समय इसके यहाँ से जो वोल्टेज आएंगे, जब आउटपुट जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू यू, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब समझ में आ रहा है ना किस किस चीज़ों पे ये चेंज मतलब डिपेंड कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो समझ में आया। तो चलो अभी हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ और एक चीज़ देख ही लो, इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं R1 R2 ये R3, भाई साहब प्रोवाइड तो हम एक ही कनेक्शन, यहाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है, मतलब इधर से निकला तो उसके बाद इसी में जाएगा, इधर से निकला तो इसी में जाएगा, इधर से निकला तो इसी में जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो क्या ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि हम इधर जाना चाहेंगे तो इसके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं ना। इसके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं ना। मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जैसे पहुँचेगा ना तो इसके पास कुछ जाएगा, ऊपर वाले के पास कुछ इसके पास जाएगा और कुछ इसके पास जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे घर में ऐसा ही होता है, घर में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कंजम्पशन है, जैसे घर में जो लाइन आता है, एक ही बार आपको 15 एम्पियर का लाइन अगर मिल गया तो घर में ऐसे ही होता है, कुछ इसके पास चला गया, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एसी वाला के पास ही सारा जाएगा। अगर एसी वाले के पास ही जाएगा तो क्या आपके जो घर में गीज़र या हीटर लगे वहाँ तक करंट पहुँच पाएगा? वहाँ तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसने ले लिया, एसी ने, कुछ गीज़र ने, कुछ बल्ब ने, कुछ फ़ैन ने। मतलब क्या हो रहा है, आई का बदलाव हो रहा है ना। जैसे ये मान लो यहाँ पे आई था तो यहाँ पे भी I1 हो गया, इधर पे I2 हो गया, इधर पे I3 हो गया और इधर पे I4 हो जाएगा। मतलब आई में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, आई में चेंज हो रहा है ना, I1 I2 और I3 बोल के आई में चेंजेस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो किस में नहीं रहे हैं, चेंजेस यहाँ पे वोल्टेज में नहीं हो रहे, क्योंकि आप रिलेशन से भी देखो V इज इक्वल टू क्या है, IR है, ठीक है। तो आई R में चेंज हुआ इसलिए I में भी चेंज हो रहा है, R में चेंज हुआ इसलिए I में भी। वोल्टेज क्यों सेम है अभी ये देखना, अभी ये पॉइंट पे है, ठीक है, इधर गया फिर ये यहाँ से कनेक्टेड है। मतलब अगर इस सब को बंद कर दो तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, क्योंकि हम लोग V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में V का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, सेम टू सेम तो वही हो गया ना फिर आके, ठीक है। यहाँ से यहाँ में देखो फिर से वही, यहाँ से यहाँ में फिर से वही, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, V सेम होता है। अभी अब आगे पढ़ेंगे जब अच्छे से देखेंगे। देखो वहाँ पे अभी तुमको मैंने इंट्रोडक्टरी थोड़ा बता दिया, अभी यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। अभी देखो हम बात करते हैं रजिस्टर्स आर इन सीरीज़, मतलब जब हमारा ये सीरीज़ में होता है। तो जब सीरीज़ में होता है तो सबसे पहले तो इसका एक डेफिनेशन दे लो, व्हेन चार्ज और करंट, सॉरी, व्हेन चार्ज और करंट हैज़ टू पास थ्रू मेनी रजिस्टर्स, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक, इधर से पास हुआ फिर यहाँ ख़त्म, फिर दूसरे से पास हुआ, फिर तीसरे से पास हुआ, ऐसे करके बहुत सारा। देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब किस में है, सीरीज कम्बिनेशन है रजिस्टर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर का सीरीज कम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। इधर तक तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद तो यहाँ पे
अगर हम देखो यहाँ से V प्रोवाइड किया, आई का वैल्यू क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया पीछे सेम ही रहेगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा हमारा थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे ये तो सेम ही है, ठीक है। और जब हमारा चेंज क्या हो रहा है, V चेंज हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो रहा है, वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हो रहा है ना, क्योंकि क्या हमारा हम लोग क्या पढ़े थे पोटेंशियल, इट इज़ द वर्क डन टू रिक्वायर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये हमारा है। तो वोल्टेज में कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हो रहा है, कुछ तो वहाँ काम हो रहा है ना भाई साहब, क्यू को लाने में, क्यू को इधर से इधर लाने में कुछ ना कुछ तो काम आप कर रहे हो, काम धंधा कर ही रहे हो, तो वर्क डन वही है W अपॉन, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू, अगर हम IR की बात करते हैं, एक तो हमारा, अगर हम अभी इसको बंद करते हैं तो पूरे अगर सीरीज़ की हम पूरे इसकी बात करें, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा IR हो जाएगा। अभी हम R1 की बात करें, जैसे देखो R1 हुआ, हमने बोला भाई साहब I तो फिक्स रहेगा, तो बदलेगा क्या, V1 बदल गया। हमने फिर बोला ये R2 हो गया, तो फिर भी हमको पता है I तो फिक्स है, तो क्या बदला, V2 हो गया। फिर हमने बोला R3 हो गया, ये क्या हो जाएगा, I तो फिक्स है, तो अभी क्या चेंज हो जाएगा हमारा V3, मतलब चेंज पोटेंशियल ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हमारा चेंज हो रहा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा कि अगर हम V इज इक्वल टू लिखेंगे, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1, कि ये यहाँ से जो होगा ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, यही सारा तो पूरा होगा ना, यही तो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 प्लस V3, ठीक है। यहाँ IR1, IR2, IR3, तो ये I सारे में से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी V का वैल्यू क्या है हमारा, IR है, I से I कैंसिल, तो इसको हम लोग R इफेक्टिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे का कम्बिनेशन, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। तो एक चीज़ देखो, इससे हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि करंट थ्रू आउट द सर्किट इज़ सेम, मतलब पूरे सर्किट में हमारा करंट क्या है, हमारा किसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया, ठीक है। अभी अगर यहाँ से कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, भैया R3 का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, तो R3 का वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, अगर आपको R1 R2 नहीं पता है, सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे दिए, तो R3 का वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे। तो R3 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, V3 इज इक्वल टू I R3 है, ठीक है। अभी एक चीज़ बताओ, I का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V I और R इफेक्टिव, ठीक है। तो I का क्या बोलोगे, V अपॉन R इफेक्टिव बोलोगे, ठीक है। तो V3 ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R इफेक्टिव और R3, तो यहाँ थर्ड वाले में वोल्टेज ड्रॉप निकल सकता है, और अगर वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है तो R3 निकल सकता है, ठीक है। यहाँ से इधर तक क्लियर होगा सबको। एक अच्छा क्वेश्चन रखा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है थोड़ा, एक चीज़ और याद रखना यार, अगर मैं देखो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं जो पढ़ाऊँ वही मेरे कॉपी में रहेगा, ठीक है। आप मेरा पहले पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, उसके बाद आप बुक को पलटो, आपके पास जो भी बुक है, एस चांद है या फिर NCERT है या फिर वो SC वर्मा है, जो भी बुक है ना आप उसको पलटो, ठीक है। उसके बाद सॉरी, अभी एक्चुअली होता है क्या, सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह थोड़ा तो समझ ही रहे हो, नींद तो आंखों पर रहता है भयानक, तो इसलिए थोड़ा ये आ जाता है जमाई,
तो आप उसके बाद बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद आपको अपने से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, खुद से पूरे अच्छे से, विथ ऑल द डायग्राम्स एंड ऑल द थिंग्स। हाँ, न्यूमेरिकल जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे नोट डाउन करते जाना कॉपी में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो इसी पे तो अभी जो कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ना, मेरे हिसाब से 3-4 क्लास तो न्यूमेरिकल लपेटेंगे। चलो, जब पैरेलल की बात करेंगे तो व्हेन द चार्ज करंट हैज़ मोर देन वन पैरेलल पाथ, एक से ज़्यादा टू फ्लो, देन द सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। और उस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल बोलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखना, अभी तुम लोग को मैंने लास्ट में समझाया, उधर वाले पेज में क्या समझाया था, यहाँ पे यही समझाया ना। ये मान लो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये वाला कुछ ले लिया, ऊपर वाला कुछ ये ले लिया और कुछ ये ले लिया, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा, ये इस वाले की बात करें, यहाँ पे आप लगाओगे वोल्टेज ड्रॉप, या फिर ये पूरे कनेक्शन में आप वोल्टेज ड्रॉप लगा रहे हो, तो अभी इस दोनों को भूल जाओ। तो क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही है ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ से लेके और फिर यहीं पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से लेके यहीं जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहीं जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहीं जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे सारे केस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या मैं बोलूँगा, सिंस R1 इज नॉट इक्वल टू R2 और V इज सेम, ठीक है, V सेम है, तो अगर एक तो सिंपली बात करो तो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? IR। अभी देखो R1 की वैल्यू 1 से, ठीक है, V तो उतना ही रहेगा, सेम ही है हमारा V। तो अभी हमारे साथ कौन कौन बदलेंगे? I बदलेंगे, I1 हो गया, अभी V, अभी ये R2 है, तो कौन बदलेगा? अपन किसको बदलेगा? ये I2 हो गया, सिंपल ही सी। अगर हम इसी को कॉम्बिनेट पूरा लिख लें, हाँ, तो देखो यहाँ जैसे अगर हम चलो लिख देते हैं V1 V2, लेकिन भैया V1 V2 तो सेम है ना, ठीक है, तो इसके जगह पे अगर हम, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो दोनों सेम है, आप ऐसे इससे अच्छा है ये V1 V2 का रहने दो, इसको आप करंट के थ्रू जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अभी एक चीज़ देखो, अगर हमारा I1 I की बात करें, ये जो इधर से करंट जा रहा है, तो ये पहले वाले में I1 प्लस I2, ठीक है, और ऐसे करके I3 ऐसे सो ऑन गया, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ही तक की बात करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R। यहाँ पे I1 की वैल्यू V/R1, यहाँ पे I2 की वैल्यू V/R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V/R, V/R1, V/R2। अभी V तो सेम है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो R है ना, ये हमारा क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2। इससे हमें अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देखने से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है, सॉरी, हमारा जो पैरेलल केस में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या उतना अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इन्वर्सली हो गया, और वहाँ क्या डायरेक्टली ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 करके ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क है, write the difference between parallel and series connection, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलते हैं।